आपने शायद सुना होगा कि किडनी डिजीज के कारण ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से भी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 90% से ज्यादा लोग जो इससे जूझ रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनकी किडनीज खराब हो रही हैं। और उससे भी बड़ा कारण, जब तक किडनीज खराब होकर एंड स्टेज तक नहीं पहुंच जाती, मेडिकल टेस्ट भी डायग्नोसिस करने में और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करने में बहुत लेट हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से किडनी डिजीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जब मेडिकल डायग्नोसिस होती है तब तक ऑलरेडी 70 से 80% किडनीज डैमेज हो चुकी होती हैं। तो आइए समझते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है और कैसे हम इसका पता अर्ली स्टेज में लगा सकते हैं ताकि किडनीज को फेल होने से बचाया जा सके। क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब किसी वजह से आपकी किडनीज खराब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं और उनकी काम करने की क्षमता कम होती जा रही है। आप सभी जानते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन पेट में होती है और उसके बाद हमारी आंतें उस खाने में से सारी न्यूट्रिशन को, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और जो भी वेस्ट बचता है वो दोबारा से ब्लड में डाल दिया जाता है। शरीर के सभी हिस्सों का वेस्ट इसी तरह से ब्लड में आ जाता है और यहीं पे काम शुरू होता है हमारी किडनीज का। किडनीज इस ब्लड के लिए, जिसमें वेस्ट इकट्ठा है, उसके लिए एक फिल्टर की तरह काम करती है। जो भी वेस्ट होता है या ज्यादा फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करके किडनीज यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर भेज देती है। पर कहीं अगर किडनीज अपना काम ठीक से ना कर पाए तो ये वेस्ट बाहर निकलने की बजाय ब्लड में ही रह जाता है और ब्लड के थ्रू शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होने लगता है। फिर भी किडनीज अपनी क्षमता के अनुसार काम करती रहती हैं, परंतु बहुत लंबे टाइम तक अगर ऐसा ही चलता रहता है तो किडनीज पे लोड बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है और एक दिन आता है जब किडनीज फेल हो जाती हैं, अपना काम करना पूरी तरह से बंद कर देती है। और जब किडनीज अपना फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाती तब आपको बोल दिया जाता है कि आपको डायलिसिस करवानी पड़ेगी। आपकी बॉडी की अपनी डायलिसिस मशीन यानी कि किडनीज के खराब होने के कारण आपको हॉस्पिटल में स्थित डायलिसिस मशीन के थ्रू डायलिसिस करवाने के लिए कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही खर्चे वाला काम है। हर कोई डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर सकता और दूसरा शरीर को तकलीफ देने वाला काम भी है। इससे आपका जीवन पूरी तरह से डायलिसिस पे निर्भर करता है, जो कि कुछ लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना या उस प्रोसेस को कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उन शुरुआती लक्षणों के बारे में जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपकी किडनीज खराब तो नहीं हो रही। तो थोड़ी सी जागरूकता से आप अपनी किडनीज को खराब होने से, फेल होने से बचा सकते हैं और इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे जिनसे आप अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एक, यूरिन चेंजेस। अगर हम बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते तो जनरली ऑन एन एवरेज पूरे दिन में 6 से 10 बार यूरिन करना नॉर्मल है, परंतु कहीं अगर आपको इससे भी ज्यादा बार यूरिन करने की अर्ज होती है और खासकर रात के टाइम को, बेशक आपको यूरिन पूरी तरह से खुलकर ना आए परंतु आपको ज्यादा बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है और ऐसा आपको पहले नहीं होता था, साथ ही साथ यूरिन में झाग सी आना भी शुरू हो जाए, गंदी स्मेल आने लगे, तो हो सकता है आपकी किडनीज खतरे में हो, क्योंकि यूरिन में झाग आने का मतलब है प्रोटीन लीक हो रही है। जब आप डॉक्टर के पास किडनीज का चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपकी क्रिएटिनिन की लेवल ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जैसे जैसे क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ती है डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपकी किडनीज खराब होते जा रही हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, क्रिएटिनिन बढ़ने से बहुत पहले, कम से कम 2-3 साल पहले यूरिन में प्रोटीन लीक होना शुरू हो गई होती है, परंतु इस तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं और क्रिएटिनिन बढ़ने की स्टेज तक पहुँच जाते हैं। तो हमेशा सतर्क रहें। अपने यूरिन स्टूल को जांचना किसी शर्म की बात नहीं है, यही हमें सबसे पहले इंडिकेशन देते हैं कि हमारी बॉडी अंदर से ठीक है या किसी गंभीर बीमारी की शिकार तो नहीं होने वाली। यूरिन करती बार जलन होना, यूरिन का रुक रुक कर आना, यूरिन में झाग आना, यूरिन में स्मेल आना, ये सब किडनी डिजीज के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। हालांकि ये सिम्टम्स यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और प्रोस्टेट की दिक्कत में भी आते हैं, परंतु आगे जो सिम्टम्स मैं बताने जा रही हूँ, अगर वो सिम्टम्स भी आप में प्रेजेंट है तो किडनी डिजीज का रिस्क हो सकता है। और अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है परंतु फिर भी ये सिम्टम्स लगातार बनते आ रहे हैं तो आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। 2, स्वेलिंग। सुबह उठने पर अगर आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग आना शुरू हो जाए तो इसे नजरअंदाज ना करें। आंखों के साथ साथ पैरों में भी सोजिश आ सकती है। जैसा कि मैंने बताया, किडनीज ना केवल वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है परंतु जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है, ज्यादा फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, उसको भी बाहर निकाल देती है। परंतु जब किडनीज के फिल्टर ठीक से काम नहीं कर पाते तो यही फ्लूइड बॉडी में रहना शुरू हो जाता है और इसी फ्लूइड रिटेंशन के कारण धीरे धीरे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। खासकर इसका कारण होता है ब्लड में सोडियम का बढ़ जाना और सोडियम बढ़ेगा तब भी फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा होती है। ज्यादा फ्लूइड बॉडी में रहने से किडनीज पे उस फ्लूइड को बाहर निकालने का प्रेशर पड़ता रहता है। किडनीज अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करती है परंतु फिर भी अगर हम ध्यान ना दे, किडनीज को सपोर्ट ना करें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक ना करें तो एक दिन आता है कि किडनीज इस काम को करने में असमर्थ हो जाती हैं और यही फ्लूइड रिटेंशन जो है
पैरों में स्वेलिंग और आंखों के नीचे स्वेलिंग के रूप में हमें दिखाई देती है। तीसरा, बैक पेन। किडनीज हमारी लोअर बैक वाले एरिया में होती है। ये पीठ दर्द आपको गिरने, ज्यादा काम करने या झटका लगने के कारण भी हो सकती है, परंतु अगर आपके केस में इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है और अचानक से ही आपको पीठ दर्द बिना किसी कारण के रहने लगी है, तो ये एक सोचने का विषय है। और साथ ही साथ आपके यूरिन करने की अर्ज भी बढ़ गई हो, वो भी पानी का इंटेक बढ़ाए बिना, तो हो सकता है ये बैक पेन आपकी किडनीज में हो रही खराबी को इंडिकेट कर रही हो। और इस तरह की कंडीशन में आप अपने शरीर की सुने, इसको समझें, बार बार जल्दी से पेन किलर लेकर इसको दबाकर अपनी किडनीज को और नुकसान ना पहुंचाएं। पेन किलर लेकर आप अपनी दर्द को तो चुप करवा देंगे, बंद करवा देंगे, परंतु खुद को किडनी डिजीज की एंड स्टेज तक खुद ही ले जाएंगे। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या किडनी में स्टोन्स की दिक्कत होती है, तब भी इसी एरिया में पेन होती है, तब भी लोग अक्सर पेन किलर लेकर इसको दबा देते हैं। और इतना तो आप सब जानते ही हैं कि आज की डेट में साइंटिफिक स्टडीज भी आपको बताती हैं कि पेन किलर लेने से किडनीज पे सीधा असर पड़ता है और वो किडनीज पे काफी प्रेशर क्रिएट करती है और आपकी किडनी डिजीज को बहुत जल्दी अगली स्टेज में, एंड स्टेज तक पहुंचाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसी गलती करने की बजाय या तो अच्छे से चेकअप करवाएं, या फिर अगर आप जानते हैं कि किस कारण से, जैसे कि अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है वो इसका एक कारण है, तो उसको सुधारें और अपने आप को चेक करते रहें। 4, टायर्डनेस। आपको पता ही है कि हमारे ब्लड में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है और हम अपने सारे काम अच्छे से कर पाते हैं। परंतु किडनी डिजीज के कारण ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये कम हो जाते हैं। ये कम हो जाते हैं तो बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती, जिस कारण से आप थका थका महसूस करते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी को प्रोड्यूस करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, या जिसको आप हीमोपोइटिन के नाम से भी जानते हैं। और ये हार्मोन सिक्रीट किया जाता है किडनीज के द्वारा। परंतु किडनी डिजीज के कारण आपकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो ये हार्मोन भी अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाता है। तो इस हार्मोन की कमी जब होती है तो आरबीसी की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, जिसके कारण जितने रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए होते हैं उतने रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं और शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती एंड आप थकान महसूस करते हैं। ऐसा होने पर ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। और अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम आता है तो इस पर काम जरूर करें। और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, खून कम रहता है, और आप जानना चाहते हैं कि नेचुरल वे से उसको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसकी भी बात करूंगी। 5, इचिंग। जब किडनीज खून में जमा गंदगी को नहीं हटा पाती तो इसका असर स्किन पे भी दिखता है खारिश के रूप में। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कम से कम 10% किडनी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी की डायग्नोसिस एक स्किन डॉक्टर के थ्रू होती है। जब सब कुछ ट्राई करने के बाद भी किसी पेशेंट की स्किन की दिक्कत ठीक नहीं होती है, तब डॉक्टर्स उनको किडनी फंक्शन टेस्ट रिकमेंड करते हैं और इन्हीं किडनी फंक्शन टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि किडनीज ठीक नहीं है। जब खून ही साफ नहीं है तो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स कैसे साफ हो सकते हैं? तो स्किन भी इसी कारण से अफेक्ट होती है। आपकी बॉडी अंदर से क्लियर नहीं होगी तो स्किन क्लियर नहीं हो सकती। और यही कारण है कि होम्योपैथिक डॉक्टर आपको हमेशा क्रीम लगाने वाली दवाई देने की बजाय खाने वाली दवाई देते हैं, ताकि अंदर से आपकी बॉडी क्लियर हो और उसी के बेसिस पे आपकी स्किन भी क्लियर हो। स्किन पे लगातार खारिश होना, स्किन का ड्राई रहना, स्किन पे पैचेस आना, ये सब खून में जमा उस गंदगी की तरफ इशारा करते हैं जो किडनीज बाहर नहीं निकाल पाई। जब आपकी स्किन प्रॉब्लम काफी कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं होती है तो इस तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। 6, डायबिटीज। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हर 3 में से 1 शुगर पेशेंट की किडनी डैमेज हो जाती है, क्योंकि शुगर के कारण ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती है और ज्यादा ग्लूकोज जमा होने के कारण भी ब्लड गंदा होने लगता है। किडनीज की जो पतली माइक्रो खून की नालियां होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। शुगर के कारण इंड्यूस्ड इस डैमेज को मेडिकल भाषा में नाम दिया जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, जिसका मतलब है शुगर के कारण किडनीज का खराब होना। 7, ब्लड प्रेशर। हमारी किडनीज हमारे खून में जमा गंदगी को बाहर निकाल के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी करती हैं, परंतु खराब किडनीज के कारण ब्लड में जमा गंदगी से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और अगर पहले से ही आपका बीपी बढ़ा रहता है तो ये भी आगे जाकर किडनीज को खराब करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार शुगर यानी कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर 2 बहुत बड़े कारण हैं और सबसे मेजर कारण है आपकी किडनीज को खराब करने में। बताए गए जितने भी लक्षण हैं उनमें से अगर 2 या 2 से ज्यादा लक्षण आप में लगातार बन रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हालांकि ये लक्षण दिखने में बड़े साधारण लगते हैं, परंतु अगर ये लक्षण एक साथ किसी व्यक्ति में है और बार बार आ रहे हैं तो आपको अपनी किडनीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब बात करते हैं आप किडनीज को ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं। 1, पानी पीना।
पानी खुल के पिए, जबरदस्ती ना करें, परंतु प्यास लगने पर पानी जरूर पिए और खासकर सुबह उठकर जमीन पर बैठकर पानी जरूर पिए। खाली पेट ल्यूक वार्म वाटर पीना अच्छा रहता है। 2, बहुत ज्यादा प्रोटीन ना लें, खासकर अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो ज्यादा प्रोटीन इंटेक आपके लिए अच्छा नहीं है। तीसरा, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाना बंद करें, खासकर जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डला होता है, उसको कम करें। अगर आपकी किडनी डिजीज है या इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो उसको पूरी तरह से बंद करें। 4, बात बात पे पेन किलर लेना या किसी भी तरह की दवाई को अपने आप से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना बंद करें। जब तक जरूरी ना हो इस तरह की कोई भी दवाई ना लें, नहीं तो आप खुद ही बिन बुलाई बीमारी को बुलवा लेंगे। 5, सही टाइम पर सोएं, सही टाइम पर खाएं, भूख के अनुसार ही खाएं, एक्सेस में ओवरईट ना करें। खासकर रात का खाना सूर्यास्त के टाइम या सूर्यास्त होने के 1 या 2 घंटे के अंदर कर लें। अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज और योगा को शामिल करें, क्योंकि किडनी डिजीज का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है, तो डायबिटीज को जरूर मैनेज करें। और डायबिटीज को मैनेज करने के लिए आपको अपनी डाइट को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कौन सी चीज कितनी खानी है, कितनी मात्रा में खानी है। और ये सब आप तब पता लगा सकते हैं जब आपको पता हो कि पर्टिकुलर फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है और ग्लाइसेमिक लोड कितना है। जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड होगा उतनी अच्छी वो चीज़ आपके लिए रहेगी और आप उसको बैलेंस्ड मात्रा में खा सकते हैं। परंतु अगर आप नहीं जानते कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है तो मैं आपको ये वाली वीडियो देखना रिकमेंड करती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।